हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? दोस्तों, पृथ्वी पर महासागर की संख्या टोटल हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। 5 महासागर है पृथ्वी पर। देखिए आपका अगला सवाल, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो महाद्वीप की संख्या जो है टोटल हो जाएगा इनमें से 7। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। 7 महाद्वीप हैं टोटल पृथ्वी पर। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो इनमें से विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप जो है यह हो जाएगा एशिया महाद्वीप। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, एशिया महाद्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो विश्व की पहली विश्वविद्यालय जो है इनमें से हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि विश्व का पहला विश्वविद्यालय है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला जो विश्व का पहला देश है इनमें से हो जाएगा रूस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, रूस देश। देखिए अगला सवाल, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाले जो विश्व के पहले व्यक्ति हैं इनमें से हो जाएंगे मेजर यूरी गागरिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मेजर यूरी गागरिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला जो विश्व का पहला देश है इनमें से हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का पहला व्यक्ति। तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले जो विश्व के पहले व्यक्ति हैं इनमें से हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रांग। देखिए आपका अगला सवाल, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति। तो जो वायुयान से उड़ान भरने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे इनमें से हो जाएंगे राइट बंधु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राइट बंधु। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश। तो विश्व में सबसे पहले कागजी मुद्रा इनमें से जारी किया था चीन देश ने। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, चीन देश ने सबसे पहले कागजी मुद्रा जारी किया था। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है। तो देखिए विश्व का प्राचीनतम धर्म जो कि आज भी अस्तित्व में है तो इनमें से हो जाएगा सनातन धर्म। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सनातन धर्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया। तो देखिए विश्व का पहला नगर जहां पर परमाणु बम गिराया गया था तो इनमें से हो जाएगा हिरोशिमा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हिरोशिमा में परमाणु बम सबसे पहले गिराया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश। तो विश्व का पहला पुस्तक मुद्रित करने वाला देश जो है इनमें से हो जाएगा चीन देश। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, चीन देश सबसे पहले पुस्तक मुद्रित किया था। देखिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री इनमें से हो जाएंगी एस भंडार नायके जो कि श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी, एस भंडार नायके। देखिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है इनमें से हो जाएगा इंडोनेशिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, इंडोनेशिया जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर जो है इनमें से हो जाएगा टोक्यो शहर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, टोक्यो शहर जो कि सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप है। तो इनमें से विश्व की सबसे छोटी महाद्वीप की बात करें तो राइट आंसर कीजिएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो कि विश्व की सबसे छोटी महाद्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा देश। तो विश्व में वर्तमान समय में सबसे बड़ा देश रूस देश है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, रूस जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान समय में भारत देश जो कि सबसे बड़ा देश है। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। तो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा जो है इनमें से हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सुंदरबन डेल्टा जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व का सबसे बड़ा बांध। तो विश्व की सबसे बड़ी बांध भव्य बांध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भव्य बांध। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? भारत, भूटान, बांग्लादेश या फिर रूस? तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत देश जो कि विश्व में सबसे अधिक मतदाताओं वाला देश है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य की बात करें तो इनमें से हो जाएगा महाभारत। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, महाभारत, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है इनमें से हो जाएगा ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ग्रीनलैंड, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समुद्र जो है इनमें से हो जाएगा भूमध्य सागर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भूमध्य सागर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समुद्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी। तो विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी इनमें से हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सी है। तो विश्व में सबसे अधिक वितरण वाली अंग्रेजी अखबार इनमें से हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म वर्तमान समय में हुबली है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में नहीं है, लेकिन हुबली जंक्शन जो कि वर्तमान का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। तो विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश इनमें से हो जाएगा भारत देश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भारत देश विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है इनमें से हो जाएगा नील नदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश है। तो विश्व में सबसे पहले कागजी मुद्रा जारी किया था चीन देश ने। क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, इंटरनेट का उपयोग किस लिए किया जाता है। देखिए इंटरनेट का उपयोग जो है इनमें से सभी के लिए करते हैं, जैसे कि ईमेल के लिए, चैटिंग के लिए और वीडियो देखने के लिए भी करते हैं। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट का उपयोग इनमें से सभी के लिए की जाती है। देखिए आपका अगला सवाल है, कौन से जीव के मुंह में जीभ नहीं होता है। तो जीभ नहीं होती है तो इनमें से हो जाएगा मगरमच्छ के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मगरमच्छ के जीभ नहीं होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, किस महीने में सबसे कम दिन होते हैं। देखिए सबसे कम दिन जो है यह होते हैं फरवरी महीने में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, फरवरी के महीने में सबसे कम दिन होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री बने थे इनमें से हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सी मछली कभी भी आंखें बंद नहीं करती है। तो देखिए मछली जो कि कभी अपनी आंखें बंद नहीं करती, तो इनमें से हो जाएगा गोल्डन फिश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गोल्डन फिश। चलिए आपका अगला सवाल, मरने के बाद कितनी देर तक इंसान का दिमाग काम करता है। देखिए मरने के बाद इंसान का दिमाग जो है टोटल 10 मिनट के लिए काम करती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 10 मिनट तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, पक्षियों का राजा किसे कहते हैं। दोस्तों पक्षियों का राजा जो है इनमें से कहते हैं बाज को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, बाज को कहते हैं पक्षियों का राजा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, किस जानवर के दूध में शराब की मात्रा होती है। तो शराब की मात्रा जो है इनमें से होती है मादा हाथी के दूध में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मादा हाथी के दूध में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है। देखिए जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है इनमें से हो जाएगा सत्यमेव जयते। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सत्यमेव जयते, जो कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, विराट कोहली किस जाति के थे। तो देखिए विराट कोहली जो है यह खत्री जाति के हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, खत्री जाति के। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बुरी तरह से हारना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बुरी तरह से हारना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सब्जी के अंदर जहर पाई जाती है। तो सब्जी जिसके अंदर जहर पाई जाती है तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा, आलू बुखारा में जहर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय फूल है। तो इनमें से जो भारत का राष्ट्रीय फूल है यह फूल हो जाएगा कमल का फूल। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, कमल का फूल, जो कि भारत का राष्ट्रीय फूल है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भूकंप की तीव्रता को किससे मापते हैं? तो भूकंप की तीव्रता जो है इनमें से मापी जाती है सिस्मोग्राफ से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सिस्मोग्राफ से। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं 14 सितंबर के दिन, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर के दिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। देखिए आपका अगला सवाल, कौन सा तत्व पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है इनमें से ऑक्सीजन। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन, जो कि अधिक मात्रा में पाई जाती है। देखिए अगला सवाल, भारत के सबसे बड़े झील कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी झील है इनमें से कीजिएगा चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी झील है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, चिल्का झील। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, जिम कॉर्बेट पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट पार्क की बात करें तो इनमें से हो जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट पार्क। देखिए आपका अगला सवाल है, चार मीनार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चार मीनार जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका अगला सवाल है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड या फिर तमिलनाडु में? तो राइट आंसर कीजिएगा, केरल राज्य में स्थित है साइलेंट वैली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, सर्वाधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? देखिए सबसे अधिक कोयला उत्पादन जो है इनमें से होती है झारखंड में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा, झारखंड में सबसे अधिक कोयला उत्पादन होती है। चलिए आपका अगला सवाल, सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? तो सबसे पहले लोक अदालत जो है इनमें से आयोजित किया गया था गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गुजरात राज्य में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर आपका अगला सवाल है, कौन भारत का प्रथम वायसराय था? तो पहले वायसराय जो है इनमें से बताएंगे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लॉर्ड कैनिंग, जो कि भारत के पहले वायसराय थे। देखिए आपका अगला सवाल, किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? देखिए आरबीसी का कब्रिस्तान जो है इनमें से कहते हैं पलीहा को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, पलीहा, जो कि आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है। चलिए आपका अगला सवाल, विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ऑलरेडी देख चुके हैं, हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म, जो कि भारत का विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपका अगला सवाल, नेफा भारत के किस राज्य का पुराना नाम है? देखिए नेफा जो है इनमें से बताएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य का पुराना नाम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश। देखिए आपका अगला सवाल है, रेलवे, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक या फिर बेंगलुरु में? तो सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय जो है इनमें से हो जाएगा मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मुंबई में। देखिए आपका अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारत के दूसरी महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो भारत की दूसरी महिला है इनमें से हो जाएंगी संतोष यादव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, संतोष यादव, जो कि दूसरी महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। देखिए आपका अगला सवाल, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है इनमें से हो जाएगा इंदौर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, इंदौर में। चलिए अगला सवाल, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर परियोजना जो है इनमें से बताएगा नर्मदा नदी पर। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर परियोजना। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? तो इनमें से कौन सा पार्क है जो कि भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क है? कॉर्बेट, कन्हा, वैरियर या फिर गिर? तो इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करना है। टोटल इस वीडियो में 60+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस थे। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।